हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम बात करें कामायनी के रचनाकार की, ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 बार करवा चुका हूं और ज्यादा ही बार हो चुका होगा, किसी ना किसी सेट पेपर में जरूर आया। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? आप सभी लोग जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी आपके साथ इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल ऑर्डर का कोर्स लेकर के आ रही है, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स में जाकर के एनरोल कर सकते हैं। और रेफरल कोड के लिए या डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड लिखा हुआ है, तो वहां से आप 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स को परचेज करने के लिए। और परचेज करने में आपको असमंजस है, तो उसके लिए अनअकैडमी ने प्रिंस चौधरी और सारंश गुप्ता की स्पेशल क्लास भी आपको प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया है। रात 8 बजे और शाम 7 बजे, दोनों ही क्लास आपकी शाम के टाइम होती है, रात को शाम 7 बजे और रात 8 बजे, ठीक है ना। जिसमें हिंदी और जीके को कवर किया जा रहा है। तो आप देख लीजिए, स्पेशल जो क्लास होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा, फिर आप जाकर के इस कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा और अपनी एक सीट को सुनिश्चित कीजिएगा यूपी जेल वाटर के एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानी पानी होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन से, पानी पानी होना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रसन्न होना, यानी कि इस क्वेश्चन का नहीं, अत्यधिक लज्जित होना, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रसन्न होना तो नहीं होगा, अत्यधिक लज्जित होना, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है, यानी कि जिसमें अप उपसर्ग नहीं है, अपवाद में है, अपकृति में है, अपक्रम में है, अधिगम में अधि उपसर्ग है, ना कि अप। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और बता चुका हूं, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? अब देखो, जलधर ये बादल का पर्यायवाची है, नभ्राज तो होगा ही, उसके बाद अब्ध भी होगा, लेकिन धराधार ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? जल्दी बताओ। ब्रज भाषा जो है वो हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, पश्चिमी हिंदी। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। अन्ना भाव किस प्रकार का समास है? जल्दी बताओ। अन्ना भाव, अब देखो इसका समास विग्रह करो, अन्य से अभाव, और जब कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, जल्दी बताओ। तत्पुरुष समास, यानी कि अन्य भाव में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। पहला ऑप्शन करेक्ट। पंचवटी किस समास का उदाहरण है? जल्दी बताओ, पंचवटी जो है वो किस समास का उदाहरण है? पंचवटी, जब पहला पद संख्यावाचक होता है तो वहां पर दिग्गु समास होता है, होता कि नहीं होता? यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉरी, निष्फल का संधि बताइए, निष्फल में किस प्रकार की संधि है? अब इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, निहि प्लस फल, तो ये आपकी संधि विच्छेद होगा। और जब विसर्ग लग जाता है तो वहाँ ऑटोमेटिक विसर्ग संधि हो जाती है, ठीक ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। आहारो शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। आहारो शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आहारो का विलोम शब्द हो जाएगा अबोरोह। पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? बताया था मैंने, पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि ये योग ऋण शब्द हैं। योग ऋण शब्द वो होते हैं कि जिनका हम, जिन शब्दों के जब हम पहले पद और दूसरे पद के अर्थ निकालते हैं, जो उनका अर्थ है वो बिल्कुल अलग क्रम में चला जाता है, तो वहाँ योग ऋण शब्द होता है। जैसे
लंबोदर लंबा उदर जिसका, अर्थोत गणेश जी, अर्थ बिल्कुल अलग चला गया, तो वहां योग ऋण शब्द, समझ गए ना। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। धर्माधर्म में कौन सा समास है, अब देखो इसका समास विग्रह करो धर्माधर्म का। तो देखो धर्माधर्म का समास विग्रह होगा धर्म और अधर्म, और जब बीच में और लग जाता है तो वहां द्वंद्व समास होता है, बताया मैंने कि नहीं बताया। तो पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से टीका का कौन सा पर्यायवाची है, भाषांतर होगा, भास और विवृति, इसमें देख लीजिए ये दोनों भी होंगे, तो ये सभी टीके के पर्यायवाची हैं। ठीक है। उल्लू का तत्सम क्या होगा, जल्दी बताओ, उल्लू का तत्सम क्या होगा। तो उल्लू का तत्सम हो जाएगा उलूक, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है, जल्दी बताओ। अम्बुद, बलाहक, जीमूत, ये सभी के सभी बादल के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। राहत का विलोम शब्द क्या होगा, राहत का विलोम शब्द, तो राहत का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकोप, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। मछली का तत्सम, जल्दी बताओ, मछली का तत्सम क्या होगा। तो मछली का तत्सम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति हिंसा में कौन सा उपसर्ग है, बता चुका, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। हिंदी बहुत सिंपल आने हैं आपकी, ये मान करके चलो। 37 में से आप आराम से 32-33 नंबर ले आओगे अगर आपने मेरे सारे प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो। कई बच्चे तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि सर आप जैसी प्रैक्टिस कोई नहीं करवा रहा, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस आप करवा रहे हैं और लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही। अच्छा, अच्छे कमेंट तो करते लेकिन वीडियो 500 लाइक तक तब भी नहीं पहुंच पाती। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता कि बच्चों को वीडियो अच्छी भी लग रही लेकिन लाइक पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। लाइक में कोई भी पैसा ना आपको देना पड़ता और ना लाइक आप करोगे तो ना मुझे मिलेगा कोई भी पैसा। बस लाइक जो है वो एक सिंबल होता है कि हाँ आपने जो काम किया है वो एक्चुअल में लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इसलिए लाइक आप सभी लोग जानते हैं हर कहीं होता है, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, इसलिए ही तो रखते हैं। लेकिन आप लोग सोचते पता नहीं मेरी कौन सी जेब भरी जा रही। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी लगे तो कर देना लाइक, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। प्रति हिंसा में प्रति प्रति उपसर्ग होगा, है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विद्या प्लस अर्थी किसकी संधि विच्छेद है। अब आप सभी लोग जानते हैं, आराम से बता सकते हैं, विद्यार्थी का है। अब यहाँ पर आपके सामने एक चुनौती आ गई कि विद्यार्थी का भी आपको क्या पता होना चाहिए, सही वर्तनी पता होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सन्मार्ग का समास विग्रह करो। अब देखो समास विग्रह आपसे पूछ लिया, आपसे ये नहीं पूछा कि इसमें कौन सा समास है, जल्दी बताओ। अब सन्मार्ग का समास विग्रह क्या हो जाएगा, सत है जो मार्ग, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब आप पूछो कि सर इसमें कौन सा समास होगा। अब देखो है जो आ गया, ये जहां पर भी है जो और के समान की जब हिंदी आती है ना तो वहां कर्मधारय समास हो जाता है, यानी कि सन्मार्ग में कर्मधारय समास होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाथ मलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, हाथ मलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हाथ मलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, पश्चाताप करना, पहला ऑप्शन करेक्ट। तारे गिरना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तारे गिरना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चिंतित रहना, यानी कि दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताओ, सिंपल क्वेश्चन। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किस रस को रसराज कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस रस को रसराज कहा जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस को ही हम रसराज कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। छपे किस प्रकार का छंद है। देखो छपे जो है वो किस प्रकार, पहले तो ये बताओ कि छपे जो है वो किन किन के मिलने से बनता है। तो रोला और उलाला छंद को आप मिला दोगे तो छपे छंद बन जाएगा, ठीक है ना। रोला और उलाला छंद को मिलने से कौन सा छंद बनता है, छपे छंद बनता है। अब देखो रोला, रोला जो है वो एक कैसा छंद है, मात्रिक छंद है, उलाला भी।
तो इस प्रकार जो छपे छंद हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, एक मात्रक ही छंद होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यह 6 चरणों वाला छंद होता है। विषम मात्रिक छंद होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण जो हैं वो रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। मैंने बताया रोला और उलाला को बनाते तो छपे छंद बन जाता। स्कंदगुप्त किसकी कृति है और ये नाट्य कृति है, किसकी है ये? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बादल राग किसकी लंबी कविता है? बादल राग किसकी लंबी कविता है, जल्दी बताओ। तो ये किसकी लंबी कविता है? निराला की। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 से 68 आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, जल्दी बताओ इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। इधर और उधर का क्या मतलब है? भ्रष्टाचार तो हर कहीं फैला हुआ है, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इसकी वास्तविक कारण क्या है? अब इसकी आ गया, अब देखो इसकी की जगह इसका यूज होगा। इसका वास्तविक कारण क्या है? पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह व्यक्ति, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया? यह किस प्रकार का वाक्य है, जल्दी बताओ। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं? अब देखो निष्ठा समझौता पन्न में तो आई आपको आवाज ही नहीं आ रही होगी, एंड में भलाई में आ रही है आपको आई की आवाज आ रही। तो यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। किस मुहावरे का अर्थ जो है वो परेशान करना होता है? छक्के छोड़ाना, ये तो हटा दो, इस मुहावरे का अर्थ तो होता ही नहीं। पानी पानी होना, परेशान होना, नहीं। लोहे के चने चबाना, ये भी नहीं। आंखों का तारा होना, ये भी नहीं। तो छक्के छुड़ाने का सही अर्थ हो जाएगा परेशान होने की कंडीशन में। देखो पानी पानी होना ऊपर ही पढ़ लिया हमने, अत्यधिक लज्जित होना। आंखों का तारा होने की बहुत प्यारा होना। लोहे के चने चबाना यानी कि बहुत कठिन कठिन परिश्रम करना। अब परेशान करने का एक ही अर्थ बचा, क्या? छक्के छुड़ाना। अब छक्के छुड़ाने का मतलब है कि बुरी तरह से पराजित कर देना, ठीक है ना। अब जो प्रतिद्वंदी होगा वो तो बेचारा परेशान ही हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इस मुहावरे को लगाएंगे, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो ध्यान देना कभी कभी ऐसे मुहावरे आ जाते हैं, एक्चुअल में पढ़ने में तो लगते हैं आपको सरल, लेकिन जब करने बैठो तो थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं। बहुत तेज वर्षा हो रही है, इस वाक्य में प्रविशेषण कौन सा शब्द है? अब आप सभी लोग जानते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। और विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। आ रहा ना समझ में? तो सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर जो प्रविशेषण होगा वो क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बहुत। बहुत जो है वो एक प्रविशेषण का उदाहरण है, ठीक है ना। जिसमें तेज जो है वो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? अब देखो कुछ लड़कियां आ रही हैं, अब पता तो है नहीं है कितनी लड़कियां हैं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अनिश्चित वाचक होगा, अनिश्चित वाचक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ का मतलब हमको पता नहीं है कि कितनी है। राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? राम ने श्याम को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखो कर्ता ने कर्म को, ठीक है। अब यहाँ पर जो कारक चिन्ह यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा? राम ने श्याम को मारा, ने कारक चिन्ह यूज हो रहा। और ने कारक चिन्ह कौन से में आता है? कर्ता ने। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बोल दिया बीच में, अब आपकी अपनी मर्जी है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।